नमस्ते। अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हैं तो जानते ही होंगे कि हर राइड अपने आप में एक एडवेंचर है। पर सोचिए, अगर आपकी राइड और भी बेहतर, आरामदायक और पावरफुल बन जाए तो। आज हम बाइक फिट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे ताकि आपकी बाइक आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके, दुश्मन नहीं। अच्छा चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लंबी राइड के बाद लगा हो, उफ, मेरी पीठ, मेरे घुटने सब दुख रहा है? या फिर ये महसूस हुआ हो कि आप पैडल पर पूरी जान लगा रहे हैं लेकिन वो रफ्तार मिल ही नहीं रही? अगर हाँ, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, और इसका जवाब अक्सर आपकी बाइक के फिट में ही छिपा होता है। तो एक अच्छा बाइक फिट इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये 3 कमाल की चीजें देता है। पहला है आराम। सोचिए, मीलों तक बिना किसी दर्द के राइड करना, मजा ही आ जाएगा। दूसरा है पावर। हर पेडल स्ट्रोक में वो जोर महसूस होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, चोट से बचाओ, ताकि आप सालों साल साइकिलिंग का मजा ले सकें। ठीक है, तो चलो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बाइक फिट का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? ये सब प्रायोरिटीज का खेल है। इसे एक घर बनाने जैसा समझिए। आप सीधे छत से तो शुरू नहीं करते हैं ना, पहले एक मजबूत नींव डालते हैं। बाइक फिट में भी ठीक यही करना है। और वो नींव क्या है? ये हैं आपके शरीर और बाइक के बीच के 3 संपर्क बिंदु। कहानी शुरू होती है सैडल से, यानी आपकी सीट। फिर हम आते हैं पेडल पर, जहां से सारी पावर आती है, और आखिर में हम पहुंचते हैं हैंडल बार तक। इस ऑर्डर को फॉलो करना, बस यही सबसे जरूरी है। तो प्राथमिकता नंबर 1, सैडल। ये आपका कमांड सेंटर है। अगर ये सही जगह पर नहीं है तो बाकी कुछ भी सही महसूस नहीं होगा। एक शानदार राइड की शुरुआत यहीं से होती है। अब सैडल की ऊंचाई सेट करने के लिए हमें एक बहुत जरूरी नाप चाहिए, आपकी इनसीम। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। बस जूते उतारकर अपने क्रॉच से लेकर जमीन तक की दूरी सेंटीमीटर में नाप लीजिए। यही हमारा सीक्रेट कोड है। अब आता है असली जादू। तैयार हैं? वो मैजिकल नंबर है 0.889। नहीं, ये कोई लॉटरी नंबर नहीं है। ये एक क्लासिक मल्टीप्लायर है जो सालों की रिसर्च और अनगिनत साइक्लिस्ट के एक्सपीरियंस पर आधारित है। ये हमें सही शुरुआती पॉइंट तक ले जाता है। तो फॉर्मूला ये है, अपनी इनसीम को सेंटीमीटर में 0.889 से गुणा करें। जो भी नंबर आएगा वो होगी आपकी शुरुआती सैडल की ऊंचाई। और हाँ, ये नाप क्रैंक के सेंटर से सैडल के ऊपरी हिस्से तक लेना है। लेकिन रुकिए, एक बहुत बहुत जरूरी बात। ये फॉर्मूला सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आखिरी जवाब नहीं। आपकी बाइक, आपका शरीर, आपका राइडिंग स्टाइल, ये सब चीजें मायने रखती हैं। असली जादू तो तब होता है जब आप अपने शरीर की सुनना शुरू करते हैं। अगर थोड़ा और टेक्निकल बात करें तो हमारा लक्ष्य यह है कि जब आपका पैर पेडल स्ट्रोक के सबसे निचले पॉइंट पर हो तो आपके घुटने में लगभग 140 से 150 डिग्री का हल्का सा मोड़ हो। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां आपको मैक्सिमम पावर मिलती है और जोड़ों पर तनाव मिनिमम होता है। तो राइड करते वक्त क्या महसूस करना है? अगर आपके कूल्हे सैडल पर एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहे हैं तो समझ जाइए कि सैडल बहुत ऊंची है, उसे थोड़ा नीचे करें। और अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो छोटे छोटे, बहुत छोटे एडजस्टमेंट करें। हम सिर्फ 2-3 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं। ऊंचाई के अलावा सैडल की आगे पीछे की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। रोड बाइक पर यूसीआई नियमों की वजह से सैडल की नोक क्रैंक सेंटर से लगभग 5 सेंटीमीटर पीछे होती है, लेकिन ट्रायथलॉन बाइक में आप उसे 2 सेंटीमीटर आगे भी रख सकते हैं ताकि दौड़ने के लिए बेहतर पोजीशन मिल सके। ये सब आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारी नींव यानी सैडल अब सेट हो चुकी है। अब पहेली के अगले 2 टुकड़ों को जोड़ने का समय है, पेडल और हैंडल बार। ये हमारे फिट को पूरा करेंगे और हमें राइड के लिए पूरी तरह से तैयार कर देंगे। रोड बाइक के ड्रॉप हैंडल बार एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह होते हैं। चढ़ाई करते वक्त या आराम से चलाते वक्त टॉप्स पर हाथ रखें। कंट्रोल और ब्रेकिंग के लिए हुड सबसे सही हैं, और जब रफ्तार चाहिए तो ड्रॉप्स में आकर हवा को चीरते हुए निकल जाएं। और आपकी पहुंच कैसी है, ये चेक करने का एक फटाफट तरीका है। आपकी बाह की लंबाई, मतलब कोहनी से उंगलियों तक, लगभग सैडल की नोक से हैंडल बार तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए। इससे एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है कि आप बहुत ज्यादा तो नहीं झुक रहे हैं। अच्छा, अब जब सारी बेसिक बातें हो गई हैं तो चलिए थोड़ा जासूस बनते हैं। आपका शरीर आपको लगातार सिग्नल देता है। दर्द और तकलीफ, ये अक्सर आपकी बाइक फिट की समस्याओं का ही नतीजा होते हैं। राइडिंग के दौरान क्या हाथ सुन्न हो जाते हैं? आउच! ये बहुत आम है, पर इसे सहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक साफ संकेत है कि आपके शरीर का वजन ठीक से नहीं बटा है और सारा दबाव हाथों पर आ रहा है।
तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप आजमा सकते हैं। अपनी सैडल को सिर्फ 1 डिग्री ऊपर की तरफ झुका कर देखिए। ये पक्का करें कि आपके हैंडल बार आपके कंधों की चौड़ाई के बराबर हों। और सबसे जरूरी, अपनी हाथ की पोजीशंस को लगातार बदलते रहिए। पीठ दर्द? अगर आपको हैंडल बार तक पहुंचने में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। याद रखिए, बाइक को आपके शरीर के हिसाब से ढलना चाहिए, न कि शरीर को बाइक के हिसाब से। इसका मतलब साफ है, आपकी रीच यानी पहुंच शायद बहुत लंबी है। एक छोटे स्टेम के बारे में सोचिए, इससे आपकी कोहनियों में हल्का सा मोड़ आएगा और आपकी पीठ से काफी दबाव हट जाएगा। और अब साइकिल चलाने वालों की सबसे बड़ी मुश्किल, घुटने का दर्द। ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं और सही वजह का पता लगाना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपकी सैडल की ऊंचाई गलत हो, या हो सकता है आपके क्लीट्स की पोजीशन सही ना हो, जिससे आपके पैर गलत एंगल पर लॉक हो रहे हों। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी फिटनेस के हिसाब से बहुत भारी गियर चला रहे हैं। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। एक बात याद रखिए, ये सारी जानकारी एक शुरुआती गाइड है। आप खुद से बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर दर्द बना रहता है या आप वाकई अपने परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल बाइक फिटर के पास जाना सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, अपने शरीर की सुने। वो किसी भी फॉर्मूले या गाइड से ज्यादा जानता है। वो आपको धीरे से बताएगा और कभी-कभी चिल्लाकर भी। जब कुछ सही नहीं होगा तो ध्यान दें, एडजस्ट करें और सबसे जरूरी बात, अपनी राइड का भरपूर मजा लें।